गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। सीहोर में भगवान चिंतामन सिद्ध गणेश का एक ऐसा मंदिर है जिसकी ख्याति देश भर में है। न केवल गणेश चतुर्थी बल्कि साल भर लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। लोक मान्यता के अनुसार भक्त उल्टा जो स्वास्तिक है वो बनाते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद स्वास्तिक सीधा बनाने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि इतिहासविदों की माने तो बाजीराव पेशवा प्रथम ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, साथ ही मंडप का भी निर्माण करवाया था। चिंतामन सिद्ध गणेश को लेकर पौराणिक इतिहास है। जानकार के अनुसार चिंतामन सिद्ध भगवान गणेश की देश में 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं। जब हमारी BSTV के संवाददाता ने मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने बताया कि इतिहासविदों की माने तो करीब मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सभा मंडप का निर्माण बाजीराव पेशवा प्रथम ने करवाया था। शालिवाहन शक राजा भोज, कृष्ण राय और गोंड राजा नवल शाह आदि ने मंदिर की व्यवस्था में सहयोग किया। नानाजी पेशवा बिठूर के समय मंदिर की ख्याति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। मंदिर का इतिहास ये है कि मंदिर 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ गणेश जी की स्थापना हुई और उन्हीं के द्वारा विक्रम संवत 155 में मंदिर का निर्माण हुआ। जो इस समय 2081 चल रहा है तो 155 में गणेश जी का मंदिर बना है और तब से कई शासन रहे। अलग अलग राजाओं ने अपने अपने समय में जिसने किसी ने विशेष सहयोग दिया है, कुछ विधर्मी राजा हुए हैं उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। इस तरह से व्यवस्थाएं चली हैं और वर्तमान में गणेश जी की कृपा से मतलब लगभग 2000 साल से तो अधिक हो ही गए। मान्यता के अनुसार श्रद्धालु भगवान गणेश के सामने अपनी मन्नत के लिए मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मन्नत पूर्ण होने के पश्चात सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। चिंतामन गणेश मंदिर पर प्रति साल गणेश चतुर्थी के दौरान 10 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। चिंतामन प्राचीन सिद्ध गणेश को लेकर पौराणिक इतिहास है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का ये जो मंदिर है सिद्धि विनायक गणेश मंदिर है। पेशवाओं ने, मराठों ने मंदिर का निर्माण कराया है। हर वर्ष भादो चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी महाराज का 10 दिवसीय गणेश जन पावन उत्सव भव्य रूप से धार्मिकता के साथ हर्षोल्लास के साथ मनता है, जिसकी ये भव्य तैयारी चल रही है और मुख्य पुजारी व्यवस्थापक डॉक्टर चारूचंद्र जी व्यास के नेतृत्व में ये सारा कार्य हो रहा है। भगवान का यहाँ पर भगवान के मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजावट के लिए पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरे सेवक मंडल लगे हुए हैं और पूरे शहर के सभी भक्तगण हमें पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। गणेश जी का ये भव्य मेला और भी अच्छे से कैसे मनाया जाए इसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरा प्रयास है हमारा। इस मंदिर का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। युति है कि सम्राट विक्रमादित्य सीवन नदी से कमल पुष्प के रूप में प्रकट हुए भगवान गणेश को रथ में लेकर जा रहे थे। सुबह होने पर रथ जमीन में धंस गया। रथ में रखा कमल पुष्प गणेश प्रतिमा में परिवर्तित होने लगा। प्रतिमा जमीन में धंसने लगी। बाद में इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ और आज भी ये प्रतिमा जमीन में आधी धसी हुई है। को मानते हैं, कोई मकान हुआ, शॉप हुआ, उसके लिए तो मनोकामना होती रहती है तो हर आते रहते हैं हम। हाँ, उसमें मेरे फ्रेंड्स सब आसपास की एक बड़ी गाड़ी करवा के आते हैं, सब आते हैं हम। गणेश उत्सव में गणेश प्रतिदिन रूप बदलेंगे। भगवान का नृत्य नया श्रृंगार किया जाएगा। यहाँ 10 दिवसीय मेला भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में इस साल भी बड़े झूले, दुकानें, मनोरंजक और आकर्षक आइटम मेले की शोभा बढ़ाएंगे। ये मेला 17 सितंबर तक चलेगा।
और यहाँ मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक ऐसा परमार कालीन प्राचीन 1200 साल पुराना जूनी चिंतामन गणेश मंदिर है जहाँ भक्त दूर दराज से दर्शन करने पहुंचते हैं। यहाँ भक्तों में काफी आस्था है। भगवान गणेश सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन भगवान गणेश तक अपनी समस्याएं पहुंचाने की एक अनोखी ही मान्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ भगवान के चरणों में चिट्ठी लिखकर अपनी अर्जी लगाई जाती है। बता दें, यहाँ भक्तों को कई अलग अलग तरह से अनुभव हुए हैं। लोग हजारों साल से इस मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने के बाद भगवान गणेश को मोदक और लड्डू के भोग लगाते हैं। जब में बात की जाए तो एक अद्भुत प्राचीन ऐसे मंदिर में आज हम आपको लेकर चलेंगे जहां पर तकरीबन 1200 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर की अलग अलग मान्यता है। इन मान्यताओं की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर भगवान गणेश जो है वो विराजमान है। भगवान गणेश की ये प्रतिमा तकरीबन 1200 साल पुरानी है और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान गणेश को जब किसी को अर्जी लगाना होती है तो उनके चरणों में वो अपनी जो परेशानी है, जो शिकायत है, भगवान के चरणों में चिट्ठी के माध्यम से लिखकर यहाँ पर छोड़कर जाते हैं और उसके बाद भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर गुरुजी मौजूद है। सबसे पहले गुरुजी, ये क्या कुछ मान्यताएं हैं भगवान गणेश को लेकर? हाँ बेटा, यहाँ ऐसा है कि हर व्यक्ति जो भी कोई मनोकामना लेकर के आता है सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या ज़्यादातर जिनके बच्चे उनकी शादी ब्याह नहीं होते उनके भी यहाँ भगवान से विनती कर जाते हैं, उनकी भी शादी ब्याह हो जाती है। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर 1200-1300 साल पुराना है। किसने निर्माण किया था इस मंदिर का? क्या कुछ इसका? परमार कालीन क्या थे परमार कालीन? अपने मालवा में राजपूत लोगों का राज्य था, परमार जाति का। उस जाति का ये जमाने का है और ये परमार जाति यानी बड़े पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, उनका राज्य था यहाँ। नाम बताया किसने स्थापित किया था ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। परमार कालीन है, इसको पुरातत्व ने भी सर्टिफाई किया है। अच्छा, है ना। और ये ऐसा है कि इधर परमार राज्यों का जी और चंदेल राज्यों का काफ़ी युद्ध भी हुआ है। जी। चंदेल यानी अपने खजरा, हाँ नहीं जी, खजुराहो। हाँ, खजुराहो का क्या, और उनका युद्ध भी हुआ। वो चंदेला है, ये परमारा है और काफ़ी समय पुराना मंदिर है। अच्छा, वो भगवान गणेश को मानते थे कि भगवान गणेश की? जी हाँ, तो उन्होंने स्थापना की है इसकी। मंदिर भी जो है अपना काफ़ी पुराना है। इसमें मराठी काल का भी लगता है, मुगल कालीन का भी लगता है और अपने हिंदू संस्कृति का भी। मंदिर को ऐसा बताते हैं कि ये रथनुमा है। जी। क्या? रथनुमा मंदिर है। रत्नुमा मंदिर। रथनुमा तो वाकई एक प्राचीन मंदिर और इसका इतिहास, क्योंकि हालांकि 1200 साल पुराना है और परमार जाति के समय का मंदिर बताया जाता है, लेकिन यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भगवान गणेश को चिट्ठी लिख करके और लोग यहाँ पर भगवान गणेश को अपनी शिकायत करते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे आप कितने समय से मंदिर आ रहे हैं? हम लगभग 3 वर्षों से मंदिर। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपका? मंदिर तो 1200 साल पुराना है। जी, हमने एक्चुअली न्यूज़पेपर में पढ़ा था इस मंदिर के बारे में और न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद हमारी जिज्ञासा हुई कि चलिए हम भी जाकर देखते हैं। तो हम आए, अपनी बिटिया के लिए सबसे पहले अर्जी लगाई हमने। पंडित जी ने बहुत विधि विधान से, बहुत शांति से वहाँ पे अर्जी लगाई है भगवान के आगे और मेरी बिटिया का रिश्ता बहुत कम समय में हो गया। अब जब ये एक विश्वास बना तो देवर को बोला कि मैं आपकी बिटिया की भी अर्जी लगाऊं। उन्होंने बोला ठीक है, उनकी लगाई, फिर उसका भी बहुत जल्दी हो गया। अब मैंने एक और परिचित की लगाई है तो उसका भी रिश्ता तय हो गया, पर शादी होना बाकी है। अभी नवंबर में उसकी भी एक्सपेक्टेड है। तो और इसके अलावा मैंने किसी का चुनाव जीतने के लिए भी की थी, अर्जी लगाई थी, तो वो चुनाव में भी जीते। जी। तो मतलब एक्सपीरियंस इस तरह का रहा है कि जो भी यहाँ मांगते हैं, सच्चे दिल से मांगते हैं, वो मतलब भगवान गणेश सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाकी भगवान गणेश सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और आप देख सकते हैं कि दूर दराज से इस मंदिर, प्राचीन मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों का जो है वो तांता लगा रहता है और भगवान गणेश का दर्शनों के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ और भी है। भगवान गणेश में आप भी यहाँ पर आए हैं, किस तरह देखते, कितना प्राचीन मंदिर है, क्या इसकी विशेषता?
ये करीब करीब 1200 साल पुराना है और हमारे काफ़ी परिचित लोग आते हैं। और यहाँ के जो पंडित जी हैं बड़ा अच्छे विधि विधान से पूजा करवाते हैं और बड़ा संतोष मिलता है यहाँ आके। अच्छा, चिट्ठी विट्ठी लिखते हैं ऐसा कुछ गणेश? हाँ, चिट्ठी लिखने का जो परंपरा है कि भाई जिनके स्पेशली जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता है किसी अड़चन के कारण, या उनके घर में दुविधा होती है कि करूँ नहीं करूँ ये, तो यहाँ आके उसका हल निकल जाता है विद इन मतलब 6 मंथ के अंदर। हाँ, 6 महीने के भीतर कुछ न कुछ चीज़ें सेटल हो जाती हैं। भगवान को अर्जी जो है 6 महीने में पूरी 6 महीने में पूरी हो जाती है। आपकी भी अर्जी पूरी हुई है? हाँ, हमारे घर में पूरी हुई है अभी जो बताया वो। बिल्कुल, भगवान गणेश तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, एक दंत है। और वाकई भगवान गणेश को क्योंकि पुराणों में मान्यता है कि सर्वप्रथम हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान गणेश को पूछते हैं। तो मंदिर की एक अनोखी और विशेषता थी जहाँ पर भगवान गणेश को जब भी कोई परेशानी हो या फिर भगवान गणेश को जब भी कोई समस्या को लेकर के भगवान गणेश के यहाँ दरबार में आते हैं तो यहाँ पर चिट्ठी के माध्यम से जो है वो अर्जी लगाई जाती है।